अभी निकालें अपना वो कौन सा पेज है। पंचानवे गाथा थी ना, 95। हाँ हाँ, भूमिका के लिए इस पेज को शुरू से ये जो हिंदी है वहां से पढ़ेंगे। यद्यपि पिछली गाथाओं का उपसंहार है और उसके संदर्भ में आगे की गाथाएं चलती हैं, इसलिए उसको पढ़ेंगे क्योंकि बहुत दिन से हो गए, ये ताज़ा नहीं है। ताज़ा होता तो नहीं पढ़ते है ना। उक्त गाथाओं में मिल गया सब कुछ मिलाकर यही कहा गया है कि भगवान आत्मा ज्ञानात्मक, दर्शन रूप, अतीन्द्रिय महापदार्थ, अचल और निरालंब है। ये 5 विशेषण एक गाथा में दिए हैं ना। तो कौन सी गाथा है? 2-3 गाथा पहले होगी शायद, देखो। हाँ, एवं है ना 192। एवं नाण पानम दंशन भूदम अतीन्द्रिय महत्तम ध्रुव मतल मणालंबम मन्नेहम अप्यगम शुद्धम। इस गाथा का वो भाव है ना। लंब है। ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग तो आत्मा का लक्षण है। 2 बातें तो आती हैं ना, उपयोगो लक्षणम। इसलिए 2 बातें तो वो ही हैं जो आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। और ना तो इस भगवान आत्मा का स्वभाव इंद्रियों के माध्यम से देखने जानने का है और ना इंद्रियों के माध्यम से देखने जानने में आया, ऐसा ही है। इसलिए भगवान आत्मा अतीन्द्रिय महापदार्थ है। माने अतीन्द्रिय महापदार्थ जैसे बोलते हैं, अतीन्द्रिय क्यों बोलते हैं? इसके अतीन्द्रिय सुख भी है, अतीन्द्रिय ज्ञान भी है। यानी ये न तो दूसरों को इंद्रियों से जानता है और न दूसरों के द्वारा इंद्रियों से जाना जाता है। दोनों तरफ से इंद्रियों से कोई संबंध नहीं है, इसलिए इंद्रियातीत है, अतीन्द्रिय है। ऐसा ये महापदार्थ है। यह भगवान आत्मा गेय रूप पदार्थों में की पर्यायों के ग्रहण त्याग से रहित होने पर अचल है और उन्हीं गेय रूप पदार्थों का आलम्बन न लेने से निरालंब है। माने गेय के कारण इसकी न अचलता समाप्त होती है और न इसका आलम्बन किसी को लेना पड़ता है। गेय स्वभाव और ज्ञान स्वभाव, स्वामी जी की ये पूरी किताब ही है। एक उसमें तो क्रमबद्ध पर्याय का ही वर्णन है। ज्ञान किताब का नाम है गेय स्वभाव और ज्ञान स्वभाव, और उसमें स्वामी जी के क्रमबद्ध पर्याय पर हुए थे जो 5 प्रवचन एक आत्म धर्म में छपे थे और 8 प्रवचन दूसरे आत्म धर्म में छपे थे। तो दोनों किताबें मिलकर के ज्ञान स्वभाव और गेय स्वभाव नामक किताब छपी थी। तो शुरू में क्रमबद्ध पर्याय पर ज़्यादा सामग्री नहीं थी, तो वो ज्ञान स्वभाव और गेय स्वभाव किताब ही नाम ऐसा है, कोई इसके समझ ही नहीं कि इसमें क्रमबद्ध पर्याय की बात हो, है ना। और मैंने 10-5 किताबें खरीद के और अपने मित्र विद्वानों कईयों को दी थी। उस वक्त वास्तव में मैं ऐसी स्थिति में नहीं था कि वे 5 किताबें भी खरीदूं। मैंने मेरे लिए वो बहुत भारी बात थी, 3 रुपए की थी। मैं 15 रुपया खरीद के खर्च करूं, मैं इस स्थिति में नहीं था, क्योंकि मेरे चित्त में बहुत महिमा थी उसकी। इसलिए मैं चाहता था कि अपने मित्रों को दूं। लेकिन मैं जिस मित्र को देता था उससे फिर महीना 15 दिन बाद पूछता था, पढ़ी? पहले कहता था पढ़ना भाई, इसलिए दे रहा हूं मैं। फिर पढ़ी? अरे वो कहता नहीं पढ़ी। देखो ऐसा नहीं, पढ़ना। फिर महीना भर बाद पूछता, फिर महीने बाद पूछता, फिर पूछता और कहता कि नहीं पढ़ी तो तुम्हें फुर्सत नहीं है तो मेरी किताब वापस दे दो, मैं किसी दूसरे को दूंगा। मैं ऐसे नाम भी बता सकता हूं।
एक पंडित में ललितपुर में थे, पंडित मुन्ना लाल जी धनगोल वाले प्रतिष्ठाचारी थे बहुत बड़े, और हम पढ़ते थे जब, तो हम जिस साल प्रवेश लिया था वे उस साल फाइनल में थे। तो ऐसे हम एक साथ रहे थे विद्यालय में, और वो प्रतिष्ठाचारी हो गए थे। तो मैं चाहता था कि इनको यदि ये आ जाए तो अच्छी बात है समझ में, लेकिन उन्हें 3 दफे पूछने के बाद चौथी दफे मैंने किताब मांगी ली। बोले मैं देखूंगा कहाँ है, फिर वो मुझे मिली नहीं वापस, क्योंकि सुरक्षित संभाल के रखते भी नहीं है लोग। मैं तो सिर्फ है वो ज्ञेय स्वभाव और ज्ञान स्वभाव किताब की महिमा बताने के लिए इतनी बात आपसे कह रहा हूं। तो ये पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं वास्तव में ज्ञेय स्वभाव और ज्ञान स्वभाव क्या है। माने ज्ञान ज्ञेयों को जानता है, सारे लोकालोक को जानता है ना, और ज्ञेय ज्ञान में जानने में आते हैं, और इसको हम संबंध कहते हैं। ये ज्ञायक संबंध, इसमें संबंध जैसा क्या है। मैं उदाहरण देके से बताया करता था लोगों से कि रास्ते में चलते हुए एक व्यक्ति ने हमें नमस्कार किया और हमने भी बड़े प्रेम से उसे नमस्कार किया। तो लोगों ने पूछा कि ये कौन है। उनका मैं नहीं जानता। बोले हम नहीं मान सकते कि आप नहीं जानते। क्यों? आपने जितना गहरा नमस्कार किया है वो आप उसे नहीं जाने और नहीं कर सकते। आप बताइए ये कौन है, आपका क्या संबंध है इससे। मैं बताऊं क्या संबंध है। हम ट्रेन में बैठे थे और सामने की सीट पर ये बैठे थे। 6 घंटे बैठे रहे, लगातार वे मुझे देखते रहे और मैं उन्हें देखता रहा। इस संबंध को हम कौन सा संबंध कहें, साली मेनोरी का कहें, मामा भांजी का कहें, कौन सा संबंध कहें बोला। शास्त्र में से ज्ञेय ज्ञायक संबंध कहते हैं, लेकिन दुनिया कोई उस ज्ञेय ज्ञायक संबंध को संबंध नहीं मानती है। क्यों? है कोई संबंध? यानी ज्ञेय ज्ञायक संबंध वास्तव में कोई संबंध नहीं है, लेकिन वो उसे जानता है, वो जानने में आता है, ऐसा संबंध है। कुल आचार्य देव ने लिखा है कि ये जानना ये आत्मा की संपदा है। 2 शब्द हैं, एक संपदा और एक शायद संपत्ति है। क्या है? ये आत्मा की संपदा है और जानने में आना एक ज्ञेयों की संपदा है। माने ये क्या कहना चाहता हूं मैं, उस समय सार की गाथा में है कि दूसरे को जानना और दूसरा हमारे जानने में आए, ये कोई विपत्ति नहीं है। ये तो हमारी संपदा है, ये तो हमारा स्वभाव है, हमारा स्वभाव है और हमारी संपत्ति है। क्या? ये हमारा गौरव है। ये हम दूसरों को जानते हैं, ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं है। नहीं तो फिर अनंत भगवान को सबसे ज्यादा शर्म आएगी। आप कहेंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हम सब लोग बहुत बड़े बड़े विद्वान भी, ऐसी उनकी दिमाग में धारणा बन गई कि पर को जानेंगे तो आत्मा को नहीं जान पाएंगे, आत्मा को जानेंगे तो पर को नहीं जान पाएंगे। इसलिए पर के जानने को हमने शत्रु पार्टी में घोषित कर दिया। जब भी वो आत्मा का स्वभाव था और जैसा आत्मा को जानना उसका स्वभाव था, वैसा ही पर को जानना भी उसका स्वभाव है। ऐसा नहीं कि वो 19 हो, वो 2 नंबर का हो, ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल। क्योंकि वो स्वपर प्रकाशक स्वभाव एक साथ ही लिखा है। आचार्य ने एक शक्ति मानी है, स्वपर प्रकाशक एक शक्ति है ना, इसलिए वो उसकी संपत्ति है, वो उसका वैभव है। अभी हमको ये डर लगता है कि यदि हम पर को जानने जाएंगे तो बहुत बोझा पड़ेगा हमारा। क्यों? हम अभी पढ़ाई करते हैं ना, तो हर अध्यापक समझाता है देखो अपना जो तुम्हारा कोर्स है, तुम्हारी पढ़ाई है, उसमें पूरा मन लगाओ। अभी परीक्षा का समय आ रहा है तो यहाँ मत भटकाओ,
ये उपन्यास पढ़ना छोड़ो, है ना। ये अखबार भी ज़्यादा इनमें मत उलझो, इसमें तुम्हारा नुकसान होगा। तुम अपने कोर्स की किताबें पढ़ो। ऐसा समझाते कि नहीं समझाते हैं? वो तो शुरू ने परीक्षा के समय के लिए बताया था। तुम कभी भी पढ़ो नहीं कोर्स की किताबें, अखबार भी नहीं पढ़ो, देखो ही नहीं, ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा था। इसलिए हमारे विद्यार्थी इस महामंत्र को धारण करने की वजह से बिल्कुल बाह्य ज्ञान से शून्य हो गए। मैं तो जब पढ़ता था तब रोजाना कम से कम 2 दैनिक अखबार, 2 साप्ताहिक, 2 मासिक, ये सब पढ़ता था। नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान, 2 दैनिक अखबार, फिर साप्ताहिक हिंदुस्तान और धर्मयुग, 2 साप्ताहिक अखबार, फिर ये सरिता, सारिका, न मालूम कितनी कितनी कहानियों की, उसके बाद निकल नवनीत, ये सब पढ़ता था। लाइब्रेरी जाता था रोजाना, 1 घंटे वहाँ बैठ के पढ़ता था और वहाँ से लाता था तो घर पे पढ़ता था, है ना। तो आपका जनरल नॉलेज बिल्कुल पुअर, बाहर की बर्बादियां बिल्कुल जानते ही नहीं है ना। ये आज की जनतंत्र है ना, लेटेस्ट गणतंत्र की जो देश की समस्याएं बातें हैं वो भी हमारे ज्ञान में थोड़ी रहनी चाहिए, सामान्य ज्ञान हमारा होना चाहिए। तो अब हमने मान लिया कि हमारी पढ़ाई के लिए विरोधी है, हमारी जो परीक्षा में पास होने के लिए नुकसानदायक है। ऐसा नहीं है, आप में बहुत शक्ति है। जितना आप पढ़ते हैं ना कोर्स का, उससे 10 गुना और ज्यादा पढ़ सकते हैं। यहाँ जब महाविद्यालय खोला था तो कई विद्यार्थी जाते थे पंचकल्याणक में, यहाँ वहाँ तो छुट्टी देते थे, ले जाते थे, परीक्षण में भेजते थे। तो हमारे पाटनी जी थे महामंत्री, तो वो कहते थे कि दादा ये सब जगह ऐसे आप भेजोगे तो ये पढ़ेंगे कैसे, तो ये फेल हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मैंने कहा पाटनी जी आप फिक्र मत करो, ये ऐसे जाएंगे, पढ़ेंगे और फर्स्ट पास होंगे। उसके लिए इतनी ज्यादा की जरूरत नहीं है जो आप समझते हैं, लेकिन ये बिल्कुल शून्य रह जाएंगे। लेकिन आज हमारे विद्यार्थी सारे विश्व में मैनेजमेंट के भी अच्छे मास्टर माने जाते हैं। जितना बढ़िया आप मैनेजमेंट करते हैं शिविरों का और सब व्यवस्थाओं का हम देखते हैं ना, अच्छे जो MBA है ना, वो भी नहीं ऐसा कर पाते हैं। इन सब चीज़ों में खेलने से पढ़ाई में नुकसान होता है, इससे कुछ नहीं, बिल्कुल और फ्रेश होता है। आदमी को चेंज चाहिए। अभी आराम करने का तुम्हारा समय नहीं है कि अभी हमने 1 घंटा पढ़ लिया तो हमें 1 घंटा आराम करने को चाहिए, सोने को चाहिए। तुम्हें सोने को नहीं चाहिए, दूसरा विषय पढ़ो, बस तुम्हारा हो जाएगा आराम। फिर विषय बदल दो, टॉपिक बदल दो, खेलने में चले जाओ, अब तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। तो ये भगवान आत्मा ज्ञान स्वभाव, ज्ञेय स्वभाव, जानना, स्वपर को जानना इसका स्वभाव है। इस पर ये कोई बोझा नहीं है। पर को जानना स्व के जानने का विरोधी नहीं है, स्व को जानना पर के जानने का विरोधी नहीं है। और असली बात तो ये है कि प्रति समय दोनों एक साथ जानने में आते रहते हैं। 2 प्रमाण दूंगा मैं, एक न्याय शास्त्र का जो आप पढ़ते हैं, घटम अहम आत्मना वेदमी कर्मवत कर्तिकरण क्रिया प्रतीति। अर्थ बताने की जरूरत तो नहीं है ना। माने जब हम जानते हैं किसी चीज को, तो जिसे हम जानते हैं वो मान लो पर है, तो उस समय हम जानने वाले को भी जानते हैं, तो जानने वाला तो स्व होगा ना, तो स्वपर प्रकाशक हो गया ना। और हम कर्म को भी जानते हैं, माने ज्ञान को भी जानते हैं। फिर हम जानते हैं, कुछ करते नहीं हैं, ये जानते हैं, इसलिए क्रिया को भी जानते हैं।
कर्मवत कर्तृ करण क्रिया प्रतीत, तो दोनों एक साथ हो गए ना हर काम में। घटम हम आत्मना वेदनी है, ऐसे ही हर चीज में तो दोनों ही एक साथ जानने में आ रहे हैं। अब और समय सार का देख लो, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आवाज गोपाल के नित्य अनुभव में आने पर भी हैं, बस ये मैं हूं, पर इतना सा ज्ञान नहीं होता है, इसलिए सारा अंधेरा है। तो जब तुम सारी दुनिया को जान रहे उस समय भी अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा तुम्हारे अनुभव में आ रहा है, अनुभव में जानने में आ रहा है। तो कहते फिर हमको अज्ञानी क्यों कहते हो कि तुम ये नहीं जानते हो कि यही मैं हूं। इतनी सी बात, इतनी सी बस बात है। गीता पढ़ी, समय सार पढ़ा, दोनों पढ़ी। गीता पढ़ी तो ये सत्य नहीं है, साथ में ये भी जानना चाहिए। समय सार पढ़ा तो साथ में ये भी जानना चाहिए कि ये महासत्य है। तो तुम्हारा काम हो गया, कुछ न करनी। अब गीता पढ़ो चाहे समय सार पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आई ना? माने उसके बारे में हेयोपादे बुद्धि हमारी बिल्कुल व्यवस्थित रहनी चाहिए। यदि हमारे आचार्यों ने परमत को भी कोई पढ़ाई नहीं होता तो इतना खंडन कैसे करते? पूरा न्याय शास्त्र तो खंडन मंडन से भरा पड़ा है। और जो हमारे आदर्श हैं, दो आदर्श हैं ना, पंडित टोडरमल जी और पूज्य गुरुदेव श्री, ये अपने चित्र यहाँ लग रहा है ना, तो पंडित टोडरमल जी और गुरुदेव श्री। तो टोडरमल जी ने 5वें अध्याय में कितना लिखा अन्य मतों के बारे में, बिना पढ़े लिख दिया होगा। जितना उनने लिखा है उससे 10 गुना पढ़ा होगा। ऐसा नहीं होता, जितना हम पढ़ते हैं उतना ही लिख लेते हैं। गुरुदेव के प्रवचन किसी गाथा पर होते हैं और 25-25, 30-30 पेज में होते हैं, और वो हम 30-30 पेज पढ़ते हैं और उसमें मुश्किल से एक पैरा कोटेशन देते हैं। पढ़ा कितना? वो एक पैरा छांटने के लिए 3 दफे पढ़ना पड़ता है उसे उसमें। ऐसा नहीं है। गुरुदेव श्री के 47 शक्तियों का जो प्रवचन है वो 700 पेज के हैं। जो क्या नाम से छपे हैं? आत्मसिद्धि, आत्मसिद्धि ऐसा कुछ नाम है। तो जब हमने ये 47 पे लिखे प्रवचन शक्तियों पर, तो उसे हमने कई जगह पढ़ा। और उन्होंने जो दिए कोटेशन, तो वो तो कुल हमारी पेज ही 170 पेज की किताब होगी, तो उसमें तो 10-5 पेज ही होंगे। तो वो तो बाकी सब पर ही हो गए ना। मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो बहुत भार है। तुम सब बहुत प्रतिभाशाली लोग हो, फर्स्ट क्लास फर्स्ट है, तब तो इसमें भर्ती हुए हो, ख्याल में आई ना। तो तुम ये कहने के ऐसा करने से ये होता है, ये बिल्कुल अपने चित्त में से निकाल दो। परीक्षा के टाइम पर जो तुम्हारे अध्यापक कहते हैं उनकी बात ही मानना। तो मैं तो ये सारे जीवन के बारे में तुमसे कह रहा हूं। क्या है? सारा जीवन कूप मंडूक जैसा नहीं बना लेना। क्या अतिथि आ गया ना? यह भगवान आत्मा ज्ञेय रूप पर पदार्थों की परिणामों को ग्रहण त्याग से रहित होने पर भी वो ग्रहण त्याग नहीं करता उसका, है ना। अचल है और इन्हीं ज्ञेय पदार्थों का आलम्बन न लेने से इन निरालंब है। मैंने ज्ञेयों को जानने के लिए ज्ञेयों का आलम्बन नहीं लेना पड़ता है। हम समझे कि हमें ज्ञेयों का आलम्बन लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। मैं इसको ऐसा बोलता हूँ, शायद पहले कभी बोला होगा कि 47 शक्तियों के संदर्भ में जब प्रवचन करता हूँ तब, कि उसमें शुरू में जो 8-10 शक्तियाँ हैं वो सब जानने संबंधी है। क्यों इसको ऐसा लगता है कि यदि मैं ये सबको जानूंगा तो मेरा बहुत बोझा हो जाएगा। तो कहते हैं कि जानने से कभी बोझा नहीं होता, जानने का बोझा नहीं होता। स्वभाव किसी भी वस्तु का बोझा नहीं होता। अग्नि को जलने में बहुत तकलीफ होती होगी और थक जाती होगी, क्यों?
स्वभाव में कभी कोई थकता नहीं है, उसे बोझा नहीं होता। तो जब आपका सुपर प्रकाशक स्वभाव है तो जब केवल ज्ञान हो जाएगा तो वो पूरा प्रकट हो जाएगा, और जब तक नहीं है तब तक अभी अपन ने बहुत पढ़ा ज्ञान की पर्याय में ये नक्की है कि कब आप क्या जानेंगे। और वो अभी ये बताया सुपर प्रकाशक कि दोनों एक साथ ही जानने में आएंगे। भले ही कहते हम ये कि हमने कर्म को जाना है, हमने कर्मणान योग को जाना, लेकिन साथ में जानने वाले को भी जाना है। पर अब जानने वाले को जाना, और वो जानने वाला जो है वही मैं हूं, उसी को ज्ञायक कहते हैं हम। ज्ञायक माने जानने वाला। किसको? सदनी माता में तो लिखा है कि स्व को जानने के कारण उसका नाम ज्ञायक पड़ा। वो तो जवाब है काय का, कि सामने वाले ने कहा था आखिर तुम्हारा नाम ज्ञायक पर को जानने के कारण ही तो पड़ा है। लेकिन तब उनने जवाब दिया था कि नहीं, क्योंकि हम अपने को जानते हैं तो हमारा ज्ञायक नाम अपने को जानने के कारण पड़ा है, ख्याल में ना। लेकिन वास्तव में तो दोनों को जानने के कारण पड़ा है। वो तो उसका जवाब था। वस्तु स्थिति तो ये है। जो विद्वान थे उनमें इस बात पर बहस हो गई कि इलाहाबाद माने प्रयाग बड़ा तीर्थ है कि बनारस। आप जानते हैं प्रयाग? जानते हैं प्रयाग माने इलाहाबाद। इलाहाबाद माने 3 नदियां जहां मिलती हैं, तयो प्रयागे, गंगा और जमुना जहां मिलती है, और सरस्वती। लोग तो कहते हैं अंदर से सरस्वती आती है, लेकिन सरस्वती माने वहां विद्वान लोग उस यहाँ रहते थे, सैकड़ों विद्वान। सबसे पहला विश्वविद्यालय भी बनारस के विश्वविद्यालय से पहले इलाहाबाद का था। वहाँ सारे विद्वान जो हिंदी साहित्य के विद्वान जो पढ़ते हो आप, ये सब इलाहाबाद के थे। नेहरू जी और ये सब इलाहाबाद के हैं। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सब वो जितने भी बड़े बड़े साहित्यकार हैं वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय, मेलाला पंत वगैरह सब। तो वो जगह प्रयाग ज्ञान का बड़ा केंद्र है, और 2 गंगा और जमुना महापवित्र नदियां जहां मिलती हैं, और सरस्वती विद्वानों की भूमि है। जो वो कह रही बनारस में गंगा है, वो महापवित्र मानी जाती है। और गंगा बनारस में जाके रहे और वहां मरे आदमी तो सीधा मोक्ष जाता है। उनके यहाँ कहते हैं ना वैकुंठ में जाता है, समझे ना। जो बनारस को अच्छा कह रहा था वो एक चतुर्वेदी थे, और जो इलाहाबाद को अच्छा कह रहा था वो शायद बनारसी दास जी थे। तो जब वो बहुत बात बहस हुई तो उनने कहा कि तुम भले ही मत मानो, लेकिन तुम्हारा बाप तो तुम्हें बनारस को ही अच्छा मानता था। क्या कहा? समझ में आया? क्या समझ में आया? बोलो, खड़े हो। क्या कहा मैंने? तुम्हारा बाप तो बनारस को ही बड़ा। क्यों? क्योंकि उसने तुम्हारा नाम बनारसी दास रखा, इलाहाबाद दास कभी रखा। तुम भले ही हो इलाहाबाद के, और इलाहाबाद का पक्ष ले रहे हो, प्रयाग का पक्ष ले रहे हो। तुम्हारे पिताजी बनारस को मानते थे, तो उनने तुम्हारा नाम बनारसी दास रखा। तो ऐसा जवाब है समय सार का कि उन्होंने कहा कि तुम पर के जानने के कारण तुम्हारा नाम ज्ञायक पड़ा है। उन्होंने कहा पर के कारण नहीं, हम अपने को जानते हैं इसलिए हमारा नाम ज्ञायक पड़ा है। बात ऐसी है कि दोनों ही को जानता है। इलाहाबाद भी बहुत अच्छा था ज्ञान का केंद्र, और बनारस भी पुराने पंडितों का, संस्कृत के विशेषज्ञों का, वैष्णव धर्म के विद्वानों का बहुत बड़ा केंद्र था। ख्याल में है ना। इसलिए दोनों ही महान थे। प्रसिद्ध था बनारस की सुबह और लखनऊ की शाम, प्रसिद्ध थी। क्या समझ में आया? तुम नहीं पढ़ते हो तो मैं कुछ ना कुछ तो तुम्हें पढ़ाई दूंगा।
बनारस का सुबह और लखनऊ की शाम। बनारस का सुबह तो इसलिए कि जब गंगा जी में नहाने के लिए सब निकलते हैं, जाते हैं, तो नहा के धो के और भजन बोलते जाते हैं और गीत बोलते जाते हैं, पाठ करते जाते हैं। वो वातावरण सुबह 5 बजे से लेकर के और 10 बजे तक का वातावरण एकदम धर्ममय रहता है बनारस का। इसलिए बनारस की सुबह और लखनऊ की शाम। लखनऊ में संगीतज्ञ लोग, नाचने गाने वाले बहुत थे, तो शाम को महफिलें जमती थी क्या, और रात भर चलती थी, समझे ना। तो कहते बनारस का सुबह और लखनऊ की शाम। उसका अर्थ है धर्म नगरी बनारस और भोग की नगरी लखनऊ। और लखनवी कहते हैं कुर्ते और लखनवी हो चीजें नवाबों की वो चलती है ना, है माने लखनऊ भोग की राजधानी थी, उसके लिए प्रसिद्ध थी वो, है नगर था। इस प्रकार उक्त 5 विशेषणों के कारण यह भगवान आत्मा एक है और एक होने से शुद्ध है। मुख्यमान प्रकाशक कब होगा, उसमें लिखा है कि आत्मा की अखंडता ही एकता है, और शुद्धता के बारे में भी लिखा है पर द्रव्यों से भिन्नता ही शुद्धता है। समय सार की गाथा, मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं ज्ञान दर्शन पूर्ण हूं, तो उसमें भी शुद्धता और एकता की जो परिभाषा दी है मोक्षमार्ग प्रकाशक में से अलग दी है, और वो प्रथम सार में है। प्रथम सार को मैं अभी पढ़ रहा था, उसमें ये बात आई, यही आई होगी, यही लिखी है ना, यह भगवान आत्मा एक है और एक होने से शुद्ध है, ऐसा लगा क्लियर लिखा मोक्षमार्ग प्रकाशक में। इसकी एकता ही शुद्धता है। माने इसमें राग द्वेष हो तो अशुद्ध हो जाएगा, अपने बुद्धि का धर्म होता है उससे कोई अशुद्ध हो जाता है, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं इसकी एकता ही अभेद अखंड है, बस ये शुद्धता है, और हमने इसमें भेद किया तो भेद का नाम अशुद्धि है, इसलिए भेद का नाम व्यवहार है, इसलिए वो भेद का नाम त्यागने योग्य है। यदि ये चीजें आपको देखनी हो तो अपने मैं कौन हूँ नामक जो किताब है ना, उसमें भी मिलेगी। मैं एक हूँ, एक होने से शुद्ध हूँ, ये सब मिलेगा उसमें। और ये सब मैंने यहीं से कहीं से लिया है, समय सार से, प्रथम सार से वो लेख लिखा है ना, है? वो भगवान महावीर के 25वें निर्वाण वर्ष में लिखे थे, वो देख। तात्पर्य यह है कि इसकी एकता ही इसकी शुद्धता है। अखंडता में भेद किया तो उस भेद को अशुद्धि बोलते हैं। वो 10 प्रकार के दिव्यार्थिक न्याय है ना, उसमें आता है ना, भेद कल्पना सापेक्ष आता है ना, और भेद कल्पना निरपेक्ष। भेद कल्पना सापेक्ष अशुद्ध दिव्यार्थिक न्याय और भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्ध दिव्यार्थिक न्याय। उत्पाद व्यय सापेक्ष अशुद्ध दिव्यार्थिक न्याय, उत्पाद व्यय निरपेक्ष शुद्ध दिव्यार्थिक न्याय। कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय और कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय, आता है तीन। तो भेद कल्पना वाला है ये। तात्पर्य यह है कि एकता ही इसकी शुद्धता है। ऐसा शुद्धात्मा ही ध्रुव होने से एकमात्र उपलब्ध करने योग्य है। उपलब्ध करने योग्य है माने अब वो अपना तो है ही, अपन को तो वो उपलब्ध ही है, और अपना क्या है, अपन ही है। अपना में भी तो भिन्नता की भिन्नता दिखती है ना। फिर उपलब्ध की बात क्या लिखी, वो हमारे वर्तमान ज्ञान का गेय बन जाए, माने हमारी समझ में आ जाए। ये अपन कहते हैं ना, अपने में अपनापन आ जाए, तो अपने में तो अपनापन है ही, बस हमारे ज्ञान में नहीं है वो बात। हमारे ज्ञान में आ जाए, इसको ही उपलब्ध होना कहते हैं। मानो जैन दर्शन की जो उपलब्धि है वो बहुत बड़ी चीज नहीं है, कुछ कुछ मिलना जुलना नहीं है। नीने कराएंगे माने आप कोई ऐसा चिन्ह देखना चाहें कि जो हमें ऊपर से दिख जाए,
और आपकी फोटो में आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी हम सब इतना लोग यहाँ बैठे हैं और सम्मा दर्शन मान लो नहीं है, और अभी यहीं बैठे बैठे हो सकता है ना, कोई गजब बात तो नहीं है। तो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? वो ऐसे ही तो रहेगा ना, जैसा विद्यार्थी है, उसके जो दोस्त हैं वही दोस्त रहेंगे, माँ बाप रहेंगे। माँ बाप की जब भी मिथ्या दृष्टि हो माँ बाप, तो उनकी जो विनय मर्यादा जैसी होती है वैसी वो तो और अच्छी पालेगा ना, कि वो उद्दंड हो जाएगा कि मैं तो सम्यक दृष्टि हूँ, बाप तो मिथ्या दृष्टि है, मैं मिथ्या दृष्टि को नमस्कार नहीं करता। अरे वही वो बाप को कर रहे हो, मिथ्या दृष्टि को नहीं कर रहे हो। वो लौकिक संबंध है और ये धार्मिक बात है। हम इतना विवेक तो अपन मोटी मोटी बात जानते हैं ना, कि सब कहते हो नरेंद्र दिगंबर मुनिराज हैं, इतना त्यागी हैं, इतना तपस्वी हैं, ये करते हैं, उनको तो नमस्कार नहीं करते हो, नहीं कहते हो। और अपने ये सब मिथ्या दृष्टि के जो रिश्तेदार हैं और सब जो ऐसे हैं ना, मामा फूफा जो भी, तो इन्हें करो, इनके चरणों, सबके चरणों में से इतने देवताओं को पुजवाते हो क्या? तो ये धर्म के मार्ग की बात है। और वो मुनिराज को नमस्कार करते हैं, आहार देते हैं, तो मुनि मान कर देते हैं। यदि आप मुनि नहीं मान पा रहे उन्हें, तो सब स्थल हो गया ना। और उन्होंने कहा अभी आप पुलिस में रहोगे तो पुलिस सुपरिटेंडेंट साहब आएंगे, चाहे वो 3 बोतल पिएंगे, चाहे जो कुछ करेंगे, तो भी आपको उठ के खड़े होना पड़ेगा, आपका देना पड़ेगा कि नहीं? नेता आएंगे और वो नेता हरिजन भी हो सकते हैं, क्यों? और उनका उचित सम्मान तो टोडामल जी ने लिखा है मोक्ष मार्ग का धर्म। कहाँ लिखा? कौन बताएगा? हाथ उठाओ। मैं जानता हूं तुमने कैसा अध्ययन किया है मोक्ष मार्ग का धर्म। कोई बात नहीं है, मैं बताता हूं। वो आया ना, दो सिंहदेव और दो थे राजा। तो एक राजा जो बड़ा था वो मिथ्या दृष्टि था, और उससे छोटा राजा था, मन उनके अंडर नहीं था, वो सम्यक दृष्टि था। तो इस विकल्प से कि मुझे उसे नमस्कार करना पड़ता है, तो उनको ये सिद्धांत ख्याल में नहीं होगा, तो उन्हें अंगूठी में जिन्होंने भगवान की प्रतिमा विराजमान कर दी थी, और वो जाते थे तो उन्हें नमस्कार करते थे सिंहदर को। और उसका नमस्कार करने वाले का क्या नाम था? वज्रनाभि, वज्रकरण। तो वज्रकरण उन्हें नमस्कार करते थे। टोडामल जी ने लिखा कि इसलिए उसकी प्रशंसा करी कि देखो उन्हें अपनी बात का पक्का था। लेकिन ये गलत है, क्योंकि लोक में जो अपने मालिक है, तो मालिक को तो नमस्कार करना ही पड़ता है, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। हमें वो चक्रवर्ती हो और जो 32,000 मुकुटबद्ध राजा होते हैं उनके अंडर में हो, तो वे नमस्कार नहीं करेंगे लौकिक दृष्टि से। लेकिन उन्होंने वो जो अंगूठी में प्रतिमा रखी, ये प्रतिमा का अपमान है। यदि अंगूठी में प्रतिमा नहीं रख सकते प्रतिष्ठित, और अप्रतिष्ठित हो तो नमस्कार नहीं कर सकते। और प्रतिष्ठित हो तो उसको बिल्कुल सही तरीके से विराजमान करना चाहिए ना। अपन तो अपने घर में रखने को मना करते हैं। महाराष्ट्र में तो घर घर में विराजमान है। हम तो महाराष्ट्र में कई जगह गए, हम खाना खाने बैठे, बोले भगवान के दर्शन करें। हाँ करेंगे। अब हमने ये भी समझे कि यहीं अभी हाल करा देंगे। फटाफट गए, उन्होंने एक अलमारी खोली, उसमें से भगवान निकाले और लाके हमारी टेबल में थाली रख दी। अब अपने उत्तर भारत में अपने को ये अभ्यास नहीं है। अपन को ये बहुत बड़ा अपमान लगता है भगवान का, भगवान के साथ खिलवाड़ कर दी। हमको तो यही लगता है कि ये घंटों भर तक यहाँ विराजमान करके लोटा ढोलते रहते हैं, भगवान के लिए, भगवान के साथ खेल करते रहते हैं। क्या उनकी मर्यादा, विनय मर्यादा होनी चाहिए ना ऐसी। तो लेकिन वहाँ है, अभी वहाँ है तो है, अभी समझ में आ गया है क्या। अभी हमारे पास प्रश्न आते हैं कि वो घर में मंदिर है, नीचे है, चल सकता है कि ऊपर है, ऊपर मंजिल में रखना चाहिए कि नीचे की मंजिल में रखना चाहिए, क्या करना चाहिए। अब क्या बताएं, हम तो कहेंगे नहीं रखना चाहिए, तो वो तो वहाँ सुन नहीं सकते।
घर में मंदिर रखने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि तुम मंदिर नहीं जाओगे घर, और तुम घर परिसर में अपने भगवान की पूजा करोगे, अपना मंदिर के निभाओगे कि वहाँ नहीं जाओगे तो जो वहाँ विद्वान आया होगा उसका प्रवचन मिलेगा, जो सब समागम से आप वंचित रह जाओगे। तुम्हारे घर तो कोई आएगा नहीं, है ना? फिर हम अपने बना लेंगे, अपने मोहल्ले में एक बड़ी शौचालय बना लेंगे 5 आदमी मिलके, फिर 5 आदमी रह जाना फिर बस। फिर स्मारक पास में है तो स्मारक में आके दर्शन नहीं कर सकते हो, यहाँ प्रवचन में नहीं कर सकते हो साथ में। मन में समझना, घर में ऐसा अलग अलग बनाने का नुकसान समझ में आया ना। समाज से कट जाओगे तो मंदिर वाले तुम्हें दृष्टि क्यों बनाएगी? क्यों तुम्हारे तो घर में अलग मंदिर है, तुम दान जितना दोगे अपने घर के मंदिर को दोगे, उस मंदिर को तो दोगे नहीं। जब आप उस मंदिर से समर्पित रहोगे कि ये मेरा मंदिर है, तो जो भी आपको भाव आएगा उसी मंदिर में करोगे कि नहीं करोगे? अभी मैं उसमें उलझना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र में भी मेरे विद्यार्थी हैं, सब लोग हैं, मैं उनको भी उलझाना नहीं चाहता हूँ। उनको जो करना है करने दो, तुम अपना तत्व ज्ञान की बात करो। देखो, आत्मा के संयोग में आने वाले शरीर, धन, शत्रु, मित्र, सांसारिक सुख दुख आदि सभी संयोग ध्रुव नहीं हैं, अध्रुव हैं, इसलिए उपलब्ध करने योग्य नहीं हैं। वही है ना जो अपनी 92वीं गाथा ऊपर थी, उसके नीचे भी गाथा का ये अर्थ है, देहा वा दमना वा स्वे दुखा बाद समुत्ति जना सत्तुमित्त जना दीवश्रण संति धुआ धूपयोग अप्पा उपयोग अप्पो वो अप्पा। पढ़ो हिंदी का पद्यानुवाद पढ़ो, इसका कौन पढ़ेगा? हाँ, ढंग से पढ़ो, शांति से। हाँ, पढ़ो। मेरे सामने पढ़ने की जिम्मेवारी बहुत बड़ी है। सुख दुख कुछ भी ध्रुव नहीं, इस जीव के ध्रुव एक ही उपयोग है आत्मा। ये छंद मालूम किस छंद के बाद है? जब ऊपर कहा था ये भगवान आत्मा ध्रुव है, अचल है, अवलंबन रहित है, कहा था ऊपर। उसके नीचे कहा कि वो अचल है, ध्रुव है, अवलंबन रहित है, और ये देह द्रवण रुपया पैसा सब ये सब अध्रुव है, अनित्य है। ये ख्याल में है ना? ये 192 और 93 गाथा का सारांश हो गया। अब ध्रुव होने से एक आत्मा ही उपलब्ध करने योग्य है, अन्य देहादि सभी संयोग अध्रुव होने से उपलब्ध करने योग्य नहीं है। उपलब्ध करने योग का अर्थ बताया था ना, ये मैं हूं ऐसा मानने योग उपलब्ध करने योग्य, और ये मैं नहीं हूं ऐसा मानना वो उपलब्ध नहीं करने योग्य का अर्थ हुआ। माने हमें करना कुछ नहीं है, वो जो हमारा होना है वो हमारे अंदर ही अंदर होना है। वो लोक की चीज तो लोक में ही रहेगी, जहाँ जैसी है वो रहेगी। स्मारक स्मारक में रहेगा, मंदिर में मंदिर है, भगवान भगवान की जगह रहेंगे, और उचित अपन उनकी विनय मर्यादा भी करेंगे। घर में माँ बाप रहेंगे तो उनकी भी उचित विनय मर्यादा करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि ज्ञानी हो जाने का मतलब बिल्कुल व्यवहार शून्य हो जाते हैं, ऐसा अर्थ नहीं है, बल्कि और अधिक व्यवहार में चतुर हो जाते हैं। उनका व्यवहार में जो कमी रही हो वो कमी और दूर हो जाती है, हो जानी चाहिए। टोडरमल जी ने स्पष्ट लिखा है कि सब प्रशंसा तो की है उनकी, किनकी वज्रकरण की है कि उन्होंने नहीं किया तो नहीं किया, राजा को नमस्कार, राज चला गया, लेकिन राजा को नमस्कार नहीं किया तो कहते प्रशंसा तो इसलिए कर दी क्योंकि वो अज्ञानी था और उसने अपनी उसके प्रति जो आत्मा में आस्था थी देवता गुरु के प्रति, उसकी वजह से। लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये सही नहीं है, ये आदर्श नहीं है, ये अपनाने योग्य नहीं है।
नहीं तो फिर चौथे गुण स्थान से सम्यक दृष्टि कोई हो ही नहीं सकेगा। क्यों? एक चक्रवर्ती हो पाएगा, क्यों सब तो उसको ही नमस्कार करेंगे। अब बाकी चक्रवर्ती के राज्य में और हजारों लोग सम्यक दृष्टि होंगे कि नहीं होंगे? हो सकता है एक चपरासी भी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है। अब वो चपरासी को तो ऑफिस में तो चपरासी जैसा ही काम करना पड़ेगा, उसकी लौकिक योग्यता ही वैसी है और उसको आजीविका के लिए दूसरा कोई साधन नहीं है, तो उसे वैसी करनी पड़ेगी। तो उससे धर्म का कोई संबंध नहीं है। क्या अपन यही कहेंगे? सच्चे गुरु के पास जाके पूछोगे कि मैं क्या करूं साहब, मुझे तो हमारे मुसलमान हैं ऑफिसर और उनको भी नमस्ते करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, तो ये क्या कहेंगे? छोड़ दो मुझे, है तो क्या कहेंगे? छोड़ दो मुझे, ये कहेंगे नहीं ठीक है ऑफिस में ऑफिस का काम करो, धर्म में अपनी बात रखो। लेकिन लोग ऐसा हमारे यहाँ महाराज आते हैं तो उनको तो ऐसा हमें करना ही पड़ता है। अभी हैं तो उनमें हजार बता, हम क्या बताएं आपको, लेकिन तो नहीं कहेंगे कि हाँ करना पड़ता है। वो धर्म का क्षेत्र है और वो लोक का क्षेत्र है। पूज्य गुरुदेव श्री से किसी ने पूछा था तो उनने उत्तर दिया था, मैं उससे सहमत नहीं हूं फिर भी आपको बता रहा हूं। उन्होंने पूछा कि साहब हमें तो विदेश बहुत जाना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है, हमारा बिजनेस है, धंधा है, ये है वो है, छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, आ जाओ, भूखो थोड़ी मर जाओगे, 2 रोटियां में ले जाएंगे। गुरुदेव ने ये जवाब दिया, मैं तो नहीं देता। लोग बहुत गदगद हो, गुरुदेव ने साफ साफ कह दिया, ये साफ साफ कह दिया। अरे लेकिन छोड़ दिया उसने क्या? वो ये कहे कि उसमें तेरी मर्यादा में तेरा धर्म कैसे पल सकता है। हम ये बताएं कि देख उसमें तुम इस बात का ध्यान रखना, इस बात का करना, अपना रोजीना सामायिक करना, रोजीना 1 घंटा स्वाध्याय करना, तू प्लेन में भी कर सकता है, ट्रेन में भी कर सकता है। तो हम अपनी बात कहें ना कि ये मत छोड़ना, क्यों? शुद्ध सात्विक जीवन रखना, अभक्ष का भक्षण मत करने लगना, ऐसा तो सब छोड़ दो। तो हर एक आदमी मुनि हो जाए तो हो सकता है क्या? और वैसे भी सम्यक दर्शन के बिना हो सकता है क्या? तो सारे पुराण हम पढ़ेंगे और उनमें हमारे सैकड़ों सम्यक दृष्टियों का वर्णन आएगा, हैं? जो राज्य में कर्मचारी थे, ये थे अपने जयपुर के ही सब पंडित जो थे अच्छे विद्वान, और वो सब काम करते थे। दौलत राम का आशीर्वाद, जिन्हें 3 पुराणों की वचनिका लिखी है ना, वो यहाँ के राजा के राजदूत थे उदयपुर में। माने छोटी मोटी सर्विस नहीं थी, राजदूत की सर्विस थी कि राजा की तरफ से उदयपुर में वो रहते थे और यहाँ का प्रतिनिधित्व करते थे। वहाँ तो नहीं कर सकते हैं क्या? आप जानते हैं जयपुर की क्या पोजीशन थी? जयपुर में टूर्नामेंट जी के जमाने में 9 जैन दीवान थे। दीवान माने मिनिस्टर, 20-25 आदमी की मिनिस्ट्री थी राजा की, उसमें 9 दिगंबर जैन थे और 2 तो कैबिनेट मिनिस्टर थे। कौन? बालचंद छाबड़ा और रतनचंद दीवान, ये 2। इनके बिना राजा का पता नहीं हिलता था। इतना प्रभाव, तो फिर सब काम करते थे ना राजा के यहाँ। ये सब विधर्मी थोड़ी थे, और टोडरमल जी के शिष्य थे। कौन? रतनचंद जी दीवान, बालचंद जी छाबड़ा, ये सब उनकी सभा में रोजाना आने वाले लोग थे। रतनचंद जी दीवान के बारे में आता है कि
उनने मकान बनाया तो राजा साहब से कहा, ऐसे उनके संबंध थे कि आज मेरे मकान का उद्घाटन है तो मेरी ये इच्छा है कि आप मेरे घर पधारें, आपके हाथ से उद्घाटन हो और आपका भोजन भी मेरे घर पर हो। ये कहा उनने, क्या क्या होता है, तेरे घर का उद्घाटन करने में आऊं। अरे मंदिर बना था और फिर ले जाता मेरे लिए तो मेरे को उद्घाटन करने में मजा आता। घर तो सभी बनाते हैं। उनका हुजूर क्या बात करते हैं, मेरी क्या हैसियत है, मुश्किल से 2 कमरे का मकान बनाया है कि मंदिर बनाऊं, मेरी क्या हैसियत है। फिर ऐसे किसने कहा कि तेरी हैसियत है, सरकारी खजाने से जितना पैसा लेना वो ले जा और मंदिर बना। ये जो भरी चंद जी का मंदिर है, तुमने कहा एक दर्शन किया कभी, वो भरी चंद जी का मंदिर राजा के पैसे से बना, रतन चंद दीवान ने बनाया और रतन चंद दीवान के बड़े भाई थे भरी चंद जी, तो वो भरी चंद जी के नाम पे चलता है भरी चंद जी का मंदिर। और वो गुमान पंथ का मंदिर है। पंडित टोडरमल जी के लड़के गुमानी राम जी वहां बैठते थे स्वाध्याय करने को। माने उस मंदिर में आज भी वेदी को माली साफ नहीं करता है, जैनी ही करते हैं। कपड़े जो नहाने पूजन के हैं वो अपने हाथ से धोते हैं। ऐसी बहुत ही कड़काई की, जो 13 पंथ से भी ज्यादा कड़क व्यवस्था वो गुमान पंथ में थी, वो गुमानी राम जी के मंदिर में वो होती। गुमानी राम जी भी टोडरमल जी जैसे ही बड़े विद्वान थे। मेरी उतनी श्रद्धा पहले नहीं थी। जब मैंने उनकी कुछ 1-2 किताबें पढ़ी, खास करके समाधि मरण पर, तो जिस तरह का गहरा उनका चिंतन है, तो वो बहुत अच्छे विद्वानों में से थे। विगत गाथाओं में स्पष्ट करने के उपरांत अब इन गाथाओं में यह समझाते हैं कि शुद्धात्मा की उपलब्धि से मोह ग्रंथि का नाश होता है और मोह ग्रंथि के नाश से अक्षय अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है। ये 2 गाथाएं जो आगे आगामी चलेंगी, ये इसकी भूमिका है कि मोह ग्रंथि का नाश करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या होता है। पढ़ो गाथाएं। छाति परम अपरम विशुद्धप्पा साकारो नकारो कवेति सो मोहतो कंठी जोड़यद मोह कंठी राग परो से कवीय सामने ओजम समसुख दुखो सो सोखम अक्षयम लहरी जो अर्थ तो ख्याल में आ गया है। एक बात कहकर मैं बाकी कल बात करूंगा कि मोह की दुष्ट ग्रंथि का नाश करते हैं मोह दुख ग्रंथि। ये कौन सा मोह है? यदि हम दर्शन मोह कहते हैं तो ये प्रश्न खड़ा होता है कि मुनियों को बता रहे हैं, तो मुनियों के दर्शन मोह है कहाँ? ऐसा लिखा ना, वे मुनि हैं। और अगली गाथा में दर्शन मोह का के लिए राग द्वेष कहा है ना। तो चारित्र मोह की दुष्ट ग्रंथि के नाश की बात तो अगली गाथा में है। इस गाथा में तो दर्शन मोह की ही है, तो फिर वो तो उचित नहीं है। तो वो कहते हैं देखो, जब सत्य का प्रतिपादन होता है तो मुनि के बारे से हम बात कर रहे हैं कि गृहस्थ से बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। सामान्यतः पूरा
आरंभ से ही मुक्ति मार्ग बताया जाता है कि भाई ये जो इस प्रकार से इस शुद्ध आत्मा को जानेगा, आपका जो जानेगा क्यों कह रहे हैं कि मुनि तो जानते ही हैं, श्रमण तो जानते थे तभी तो मुनि बने, नहीं तो मुनि नहीं बनते। ऐसे तर्क वितर्क अपन बहुत कर सकते हैं क्या, लेकिन वो तो मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन कर रहे हैं ना। कोई हो सामने, वो कहते हैं जो ऐसे शुद्ध आत्मा को जाति माने ध्यान करता है, कि ध्यान तो सातवें गुण स्थान में होता है। अरे अभी अपन ने द्रव्य संग्रह की गाथा से पढ़ा ना अपने बहुत विस्तार से कि कर्ण लब्धि के परिणाम भी वो शुद्धोपयोग हैं, वो भी ध्यान है। 70 नाम बताए थे, 70 माने 70, उनमें क्या क्या आए हैं, आत्मा का अनुभव वगैरह सब आए हैं। तो ये सारे जब भी यदि चर्चा होती है तो फिर वो उसका नहीं, जब मोह की दुर्गंधी के नाश की बात करेंगे तो पहले दर्शन मोह की करेंगे, फिर चारित्र मोह की, पहले दर्शन मोह की गान। तो ऐसे जो शुद्ध आत्मा को समझकर उसमें अपनापन ध्यान करके जो उसको ध्याता है, माने वास्तव में अपनापन ध्यान करना ही ध्याना है। उपयोग की एकाग्रता ही नहीं है अकेला ध्यान, समझे ना। उसमें जो हमने अपनापन किया उसने मोह की दुर्गंधि का नाश किया और फिर राग देश को छोड़ा उसके आधार से, तो वो चारित्र मोह की दुर्गंधि का नाश किया। यद्यपि इसमें भी अनंतानुबंधी का नाश होता है ना, तो वो चारित्र मोह की प्रकृतियां हैं, फिर भी उसे तो हम मिथ्यात्व में ही शामिल कर लेते हैं। और फिर जो अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण आदि हैं, इनको हम चारित्र मोह की बात करते हैं। तो इस तरह ये अब असली गाथाएं जो अपन को शुरू करनी है वो कल से शुरू होंगी।